हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है अजीब रिश्ता। एक दिन की बात है, एक लड़की जिसका नाम मीना कुमारी था और वो लड़की चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसके गांव में सभी लोग उसको ताना मार रहे थे कि तुम्हारा तो शादी नहीं होता है, तुम्हारा कब शादी होगा, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, पिछले 2 साल पहले ही तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया, फिर अब तुम्हारी शादी क्यों नहीं होती, क्या ऐसी प्रॉब्लम है। इसीलिए उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उसके लिए रिश्ता देखते थे। तब मम्मी पापा को बहुत लोग दहेज का प्रेशर देते थे, इसीलिए उसके मम्मी पापा ये बात नहीं मानते थे और उसे शादी करने के लिए नहीं कहते थे। उन्हें कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था कि जिससे ये गंदे दहेज प्रथा से बचा जाए, और सभी लोग फालतू में लड़की को खरीदने की सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बहू बनकर आएगी तो लड़की हमारे ही घर को सजाएगी, हमारा ही परिवार बनाएगी। इसीलिए उसके मम्मी पापा ऊंचे सोच वाले थे, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं। वो लोग ऐसे ही किसी के पल्ले नहीं बांध देना चाहते। बहुत खोजबीन करने के बाद एक लड़का मिलता है जो कि नौकरी करता है, और उसके बाद उसके घर में भी पैसों की कोई कमी नहीं है। 2-3 नौकर नौकरानी हैं, काम कर लेती हैं जो लोग, और उसके घर में सास ससुर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते, फालतू की बातों में टांग नहीं अड़ाते हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस घर में हमेशा शांति रहेगा, खुशहाली रहेगा। तो अपनी बेटी की शादी जल्दी से 2 महीने के अंदर में करा दी जाती है और मीना कुमारी आ जाती है ससुराल में। आने के बाद उसे पता चलता है 1-2 दिन रहने के बाद कि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो सोचती हैं कि ठीक है, हमारा तो ससुराल बहुत अच्छे घराने के हैं, इसीलिए सारी चीज़ें भरी पड़ी है और कोई चीज़ की कमी भी नहीं है। रोज़ कुछ ना कुछ वो खाना बना देती। लेकिन एक दिन पता चलता है कि नौकर बैग में कुछ बाजार लाए हुए थे, मार्केट से बैग में बहुत सारी सामानें थी। तो वो देखी कि मुझे सब कुछ समेट कर में रखना होगा, इसीलिए वो फ्रिज में रखना शुरू कर देती है और देखती है कि बैग में बहुत सारी साग सब्जियां हैं, बहुत सारी मीट मछलियां हैं और पपीता है और एक अजीब सा फल है जो कि पपीता की तरह ही देखने में है और काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उस पर स्टिकर भी लगा हुआ है कि वो इतना ज़्यादा महंगा है। नौकर से पूछने के बाद पता चलता है कि वो फ्रूट तो एवोकाडो है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि ये सब सामान तो मैंने पहले ही बनाकर ख़त्म कर दिया था, और बाज़ार से वो लोग क्यों नया सामान नहीं लेकर आते, नई सब्जी नहीं लेकर आते, सिर्फ वही सब्जी क्यों खाया जाता है इस घर में। तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती। फिर सोचती कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, मैं थोड़ी इग्नोर कर देती हूँ, जो भी सामान लाया गया है वही मैं बना दूँगी। अब धीरे धीरे करके घर में कुछ कुछ चीज़ उसे अजीब लगने लगता है। जैसे कि घर में रोशनी बहुत ज़्यादा था, जो भी बल्ब जलाती उससे हल्की रोशनी नहीं होती थी, हर बल्ब से बहुत ही तेज़ रोशनी होती थी। फ्रिज में सिर्फ डॉक्टर अनुसार किया हुआ डाइट प्लान ही रखा जाता था और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ थी जिसके कारण उसको बहुत ही अजीब लगता था। घर की हर खिड़कियों से धूप की रोशनी अंदर आती थी और बहुत ही अच्छे से घर को सुलझाया हुआ था, ऐसा कि जैसे घर बहुत आरामदायक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो वो सोची कि ठीक है, मेरे ससुराल वाले थोड़ी अमीर है, इसीलिए किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करते हैं, वो लोग बस अपने पैसों को बेशुमार खर्च करते हैं। अब धीरे धीरे उसे अपने पति, अपने सास ससुर सब पे शक होने लगा, क्योंकि वो लोग बहुत सारी दवाइयों का भी उपयोग किया करते। 2-3 तरह की दवाइयाँ उसे रोज़ डस्टबिन में फेंकी हुई मिलती थी। उसे डस्टबिन में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती थी जो कि इस परिवार के सभी लोग इस्तेमाल किया करते थे। और वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होती है। वो सोचती है परिवार का राज मैं जल्दी से जल्दी दुनिया को बता दूं, क्योंकि वो थोड़ी अजीब किस्म की लड़की थी। मीना कुमारी अब इस सब बातों को अपने पेट में नहीं रख सकती थी। वो सोचती थी बाहर निकलकर मैं पड़ोसियों को बता दूं, बाहर के सभी लोग जानेंगे तो फिर ये बहुत ही खुशी की बात होगी। यानी कि वो थोड़ा लोगों को सारी बातें फैलाने वाली किस्म की औरत थी।
अब धीरे धीरे करके वो सोचती ऐसे तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, पूरा राज जानने के बाद ही मैं बताऊंगी। उसे अपने ससुराल वाले गलत लगने लगते, जबकि ससुराल वालों से उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो सब चीज़ें वो देख रही है उसी से। एक दिन रात को वो चाही कि मैं नाइट लैम्प जलाकर सोऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन वो नाइट लैम्प खोजती है तो उसको घर में कहीं भी नाइट लैम्प नहीं मिलता है। सब तेज रोशनी वाली बत्तियां लगी हुई थी और घर में सभी जगह बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई थी जिससे कि बहुत ही अच्छा रोशनी आता था, और पर्दा भी हल्के रंग के लगे हुए थे जिससे उसे थोड़ा प्राइवेसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट का लगता था। और बाथरूम तक में भी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी जिससे सब कुछ क्लियर देखा जा सकता था। और बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ थी जो कि रोशनी से जुड़ी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही शक करती है और उसे लगता है कि घर में एक नाइट लैम्प तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं है, ऐसा क्या ज़रूरत है। मोशन सेंसर लाइट घर में लगी होने के कारण वो जब भी रात को उठती तो तुरंत ही बत्ती जल जाता था, और जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा डर भी आती थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसे लगता था कि क्यों ये घर वाले मुझे शांति से रहने नहीं देते और मेरे मम्मी पापा ने किस आदमी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो अब अपनी मम्मी पापा को कोसने लगती है और बहुत सारी चीज़ों का वो पर्दाफाश करना चाहती है। एक दिन देखती है कि घर में एक अचानक से पैथोलॉजी से आदमी आता है जो कि तीनों लोगों का ब्लड टेस्ट करता है, सास, ससुर और पति का, और उसका रिपोर्ट 21 दिनों बाद आता है। तो वो सोचती है कौन सी बीमारी है भाई इन घर के लोगों को, 21 दिनों बाद ब्लड रिपोर्ट आ रहा है, और ब्लड रिपोर्ट देख के लोग शॉक क्यों हो जाते हैं, ऐसा कौन सी बीमारी है। उसे ब्लड रिपोर्ट मिल भी गया था लेकिन वो अपने घर वालों की बीमारी समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। उसे लग रहा था ये कौन सी अनोखी दुनिया में मैं चली आई हूँ। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे और वो थोड़ा अपने परिवार वालों को गलत समझते हुए कहती है मेरी पति में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे सास ससुर को भी कुछ ऐसी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो थोड़ी सी एडल्ट थिंकिंग में चली जाती है और सभी लोग अजीब अजीब तरह के बातें बनाने लगते हैं क्योंकि घर के लोगों को क्या बीमारी है ये बाहर के भी लोगों को नहीं पता था। ये बात सिर्फ बहू ही अपने नज़दीकी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में रोज़ ये सब चीज़ घूमता और वो लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई भी खाना खाते थे। बाहर का चिप्स चॉकलेट तो दूर की बात है, कोल्ड ड्रिंक्स, पान, नशे की चीज़, ये सब कुछ भी वो लोग नहीं करते थे और सिर्फ थोड़ी बहुत मीट, मछली, अंडा वो लोग ज़रूर खाते थे। और घर में कोई भी पूजा पाठ होता तो वो लोग उपवास नहीं रखते थे, बहू अकेले ही पूजा करती थी। चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो छठ पूजा हो, सब कुछ बहू अकेले ही कर रही होती है। अब बहू को लगता है कि काश कि मेरा कोई साथ दे देता, मुझे सब काम अकेले ही करना पड़ता है और बाकी काम जो मैं नहीं करती वो सारे नौकर नौकरानी लोग कर देते हैं। लेकिन ये लोग मेरे साथ व्रत क्यों नहीं रखते हैं और व्रत रखने को मैं बोलूँ तो ये लोग मना क्यों कर देते हैं। अब तो सब समय बहू गलत समझने लगती है। मीना कुमारी को लगता है उसके पति का किसी और के साथ चक्कर है और सास ससुर को भी वो गलत समझती, सोचती बुढ़ापे में भी ये सब उनको करना लगा हुआ है। यानी उसकी एडल्ट थिंकिंग बढ़ती ही जाती है और वो पूजा पाठ भी करती है तो यही सब सोचती रहती है। अब धीरे धीरे करके उसे और भी कुछ बातें पता चलती है। तीनों लोगों का चश्मा को वो ध्यान देती है तो पति ऑरेंज टिंट ग्लासेस पहनता था और सास और ससुर येलो टिंट ग्लासेस पहनते थे। ससुर कभी कभी धूप में जाता तो यूवी रे प्रोटेक्शन ग्लासेस या फोटोक्रोमिक ग्लासेस लगा के जाता था। तो ये सब चीज़ों को समझ नहीं पाती, सोचती थी कभी ये ब्लू ग्लास क्या है, ग्रीन ग्लास क्या है, ब्लैक ग्लास क्या है, क्यों ये लोग कलरिंग चश्मा पहनते हैं। तो वो ये भी सोचती थी कि शायद ये लोग बहुत अमीर है, पूरा अपना शौक़ पूरा करने में पैसा लुटा देते हैं। ऐसे ऐसे सोच के बहू अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही गलत सोचने लगती है और उसके मन में गलत फहमियाँ बढ़ती ही जाती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि ससुराल वालों का सच्चाई जाना जाए, किस बीमारी से वो लोग गुजर रहे हैं, ये सब कुछ जाना जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं करती। डस्टबिन का कचरा उठाकर सोची कि आज मैं पहले फेंक दूंगी क्योंकि वहाँ पर बगल में ही पब्लिक डस्टबिन रखा हुआ था। वो जैसे ही कचरे का थैली उठाती है तो देखती है बहुत सारे आई ड्रॉप की शीशियाँ, बहुत सारे कैप्सूल के डब्बे और पुराने हो गए चश्मे
फेंके गए हैं और नया चश्मा लोगों ने पहन लिया है, तो भी वो कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बीमारी आ पड़ी है सबके आंखों में, और ऐसा सोच के वो कुछ बिना जाने सोचे समझे फेंक देती है थैली उठाकर। अब धीरे धीरे करके इसी तरह बात बनता ही जाता है। रोज डाइट प्लान के हिसाब से ही खाना बनता था, कुछ भी नया नहीं बनता था। लड़की को थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर खाने का शौक़ था, पान चबाने का शौक़ था, तो घर में अलाउ ही नहीं था। और थोड़ी बहुत लड़की को उपवास, पूजा, व्रत इन सभी चीज़ों में बिलीव था, लेकिन लड़की को उपवास बोला जाता था कि तुम अगर करना चाहती है तो करो, हम नहीं तुम्हें सपोर्ट कर सकते क्योंकि हमारा शरीर समर्थ नहीं है। अब धीरे धीरे लड़की काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होती है। लड़की देखती है कि उसकी सास रेड कलर एंड वाइट कलर की छड़ी इस्तेमाल करती है, यानी एक छड़ी में आधा रेड कलर है आधा वाइट कलर है। उसे वो केन कहकर बुलाती। अब तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि सास उस छड़ी को अलग तरह से इस्तेमाल कर रही थी। जैसे बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे करके छड़ी को नहीं टिकाती थी, वो छड़ी को थोड़ा तिरछा करके टिकाती थी 45 डिग्री का एंगल में। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता था। बहू ये सोचती थी कि मेरी सास को क्या है, आंखें तो देखने में बिल्कुल सही लग रही है, फिर अंधी जैसा क्यों नाटक कर रही है। ब्लैक सनग्लास या फोटोक्रोमिक लेंस भी लगा लेती थी। तो वो हमेशा अपने सास ससुर को सोचती थी कि सिंपैथी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके एक दिन उसके घर में झगड़ा शुरू होता है। वो अपने पति से लड़ पड़ती है और कहती है तुम लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है, तुम लोगों की अजीब अजीब हालतें मुझे ना दिमाग ख़राब करके छोड़ेगी और मुझे ये सब बहुत डिप्रेस करती है। मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता, मैं जा रही हूँ। वो तुरंत अपना लगेज लगाती है और रात को 12 बजे ही घर से निकलने वाली ही होती है कि पति उसको कस के एक तमाचा मारता है और उठा कर बिस्तर में पटक देता है और बोलता है चुपचाप से यहीं रहो, ज़्यादा बढ़ गई हो क्या। वो कहती है कि अच्छा मैं बढ़ी हूँ या तुम लोग बढ़े हो, तुम लोग बेशुमार धन दौलत खर्चा करते हो और मैं चुपचाप से ये सब देखती रहूँ। कभी रंगीन ग्लासेस पहनते हो, कभी आंखें ठीक होने के बावजूद भी दवा खाते हो, और एक ही तरह का खाना क्यों घर में बनता है जो डॉक्टर लोग बोलते हैं, क्यों नहीं कुछ अलग बनता है। ना कभी घर में मैगी पास्ता बनता है, ना कभी घर में पिज्ज़ा बर्गर बनता है। मैं पान खाना चाहती तो वो भी तुम लोग अलाउ नहीं करते हो। अरे मुझे भी तो अपना ज़िंदगी जीना है, मुझे भी तो मेरा शौक़ का कुछ करने दो। तो उसको पति कहते हैं तुम अभी तक हमारे बारे में कुछ जानी ही क्या हो। मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानी, ना ही मेरे माता पिता के बारे में कुछ जानी, तो फिर तुम ऐसे जज क्यों कर सकती हो। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, इसलिए मैं सोचा था कभी मौका देखकर तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। मुझे ऐसे भी डर था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मैं कभी नहीं बताया, और ना ही शादी से पहले तुम्हें कभी ये बात बताया कि हम लोग कोई किस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। मीना कुमारी चुपचाप से उसकी बातें से आंसू टपटपाते हुए सुन रही होती है। मीना कुमारी को वो पूरी हरकतें अपनी बताता है कि ये सब वो क्यों कर रहा था। मीना कुमारी को बोलता है मेरा किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर नहीं है, मेरी आंखों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि आरपी नामक एक बीमारी है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ, और ये बीमारी मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी है। मेरे माता पिता के कारण ही मुझे ये बीमारी आई है। ये जेनेटिक बीमारी होती है, ये सिर्फ बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी फैल सकता है, और इसका फैलने का कुछ अलग अलग कारण भी हो सकता है, जैसे कि संबंध बनाने से भी ये फैलता है। अब ये सब बात सुनकर वो चुपचाप से चुप रहती है और चुपचाप से सहती रहती है। वो बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझे क्यों ये सब बात पहले क्यों नहीं बताया, तुम क्या समझते हो खुद को, अब कहानी बना लोगे तो चल जाएगा, देखो भाई मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी तो लूँगी। अब ये सब बातें सुनने के बाद पति बोलते ठीक है ले लेना, लेकिन मेरी पूरी कहानी सुन लो तब ले लेना जो करना, मैं तुम्हें रोकने नहीं जाऊंगा। फिर पति उसे पूरी बातें बताता है और 21 दिनों बाद जो ब्लड रिपोर्ट आया था वो भी बात बताता है कि मैंने टेस्ट कराया, मेरा रिपोर्ट आया। उसे जीन टेस्ट कहते हैं, उससे पता तो चले कि आरपी का कितना नंबर है, कितनी नंबर की जीन म्यूटेट हुई है शरीर में जिसके कारण ये बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है। अब ये सब बात सुनने के बाद वो थोड़ी बहुत रोने लगती है, उसे थोड़ा सा दुख होता है मेरे पति या सास ससुर बहुत ज़्यादा परेशान है। घर में रोशनी वाला लाइट लगाने का भी कारण बताता है कि हमें ठीक से नहीं दिखेगा, हम टकरा कर गिर जाएंगे, इसीलिए रोशनी वाली लाइटें लगाई गई है। कोई नाइट लैम्प नहीं है घर में। रोशनदान खिड़कियां भी इसीलिए है घर में क्योंकि हम लोगों ने घर को उसी तरह बनवाया है कि कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हमारा बच्चा भी होगा कल को तो शायद उसे भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि कैरियर मैं हूँगा, हो सकता है कैरियर तुम भी बन जाओ।
अब वो चुप हो जाती क्योंकि साइंस के आगे उसका मुंह नहीं चल सकता और अपने पति और सास ससुर को अपना लेती है खुशी खुशी और खुद की आंखें ठीक है, इसीलिए वो सोचती है कि मैं इन तीनों का सहारा बनूंगी। कैसी लगी आपको ये कहानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको कुछ पता चला, कुछ सीखने को मिला है इस बीमारी के बारे में तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं और भी नॉलेज के साथ वीडियो बना सकूँ। और मेरा कोशिश है कि मैं आप लोगों को हमेशा सही नॉलेज दूँ, गलत नॉलेज नहीं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।